हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक अ पैक्ट विद द सन, दैट इज द फ्रेंडली मंगूज। तो बच्चों, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मंगूज की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अ मंगूज? कितने लोग बच्चे हैं आप यहाँ पे जिन्होंने मंगूस देखा है? मंगूस किसको बोलते हैं? नेवला। क्लियर? तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नेवला देखा होगा, मंगूस देखा होगा। तो यहाँ पे हम जिस मंगूस की बात कर रहे हैं, क्या वो फ्रेंडली है या जैसे हम देखते हैं कि वाइल्ड है या फ्रेंडली है। यहाँ पे जैसे हमारा क्या है टाइटल बच्चों, द फ्रेंडली मंगूस। तो इसका मतलब क्या है कि एक फ्रेंडली मंगूस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक फार्मर की फैमिली है, उनका एक छोटा सा क्या है, बच्चा है। और उन्हें क्या चाहिए? एक कंपेनियन चाहिए। कंपेनियन क्या होता है बच्चों? साथी चाहिए। तो उनका जो फार्मर थे, एक दिन वो एक छोटा सा क्या लेके आते हैं बच्चों? मंगूस। क्लियर? और जैसे हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, ह्यूमन के जो बच्चे होते हैं कैसे होते हैं? धीरे धीरे ग्रो करते हैं। बट जो एनिमल्स के बच्चे होते हैं क्या होते हैं बच्चों? जल्दी से ग्रो कर जाते हैं। जैसे कभी आप पपी घर में लाए हैं, डॉग लाए हैं या कोई कैट लाए हैं, तो देखा होगा कि कितनी जल्दी ग्रो करते हैं। अब देखा कि यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो है बहुत ज्यादा जल्दी जो है ग्रोन अप हो गया। बट ह्यूमन चाइल्ड जो है अभी भी क्रैडल में है, झूले में। राइट? तो एक दिन उनकी वाइफ जो है मार्केट जाती है और किसके पास छोड़ के जाती है? मंगूस को। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ते हैं बच्चों। लेट्स सी थ्रू द चैप्टर द फैमिली मंगूस, कि क्या मंगूस उसको सेफ बचाता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। So here we are talking about a farmer, his wife and a small child lived in a village. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? फार्मर की कर रहे हैं, उसकी वाइफ की बात कर रहे हैं, और एक उनका छोटा सा बच्चा है, देयर स्मॉल चाइल्ड। और कहाँ रहते हैं बच्चों? ध्यान से देखें, क्योंकि लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो आप लोगों से ही हमने आंसर्स पूछने हैं। तो कहाँ रहते थे बच्चों वो? विलेज में, गांव में। क्लियर? देयर वाज आल्सो ए बेबी मंगूस इन द हाउस। अभी हम देखेंगे कि कैसे बेबी मंगूस जो है उनके हाउस में आया। who they believe would be their son's companion. So what do you mean by companion? Companion means साथी and friend in future. अब उन्हें लगा कि बच्चा जो है धीरे धीरे जो है ग्रोन अप करेगा, तो उसको एक किसकी जरूरत है? कंपेनियन की जरूरत है, एंड फ्रेंड इन द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए भी एक दोस्त की जरूरत है। तो दैट इज वाई उन्होंने क्या करा, एक मंगूस को अपने घर में लेके आए। One day, the farmer and his wife went out leaving the child alone. अब फार्मर जो थे वो अपने काम के लिए जो है फील्ड में चले गए, और वाइफ जो है शॉपिंग के लिए चली गई। और उसको जो है बच्चे को किसके पास छोड़ा? मंगूस के पास छोड़ा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन। अलोन का मतलब क्या है बच्चों? अकेला। विद द मंगूस, किसके पास छोड़ा? मंगूस के पास छोड़ा। अब हम क्या देखेंगे बच्चों इस चैप्टर में, कि क्या मंगूस उसको जो है उसकी जो है प्रोटेक्ट करता है, या उसने उस बच्चे के साथ जो है कुछ इंसिडेंट घटना, कोई घटना घटी है, इंसिडेंट हुआ है। देखते हैं, लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो आई होप इट इज क्लियर। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर लिटिल चाइल्ड। यहाँ पे कौन कौन है फैमिली में बच्चों? एक कौन है? फार्मर। दूसरा कौन है? हिज वाइफ। और थर्ड कौन है? देयर चाइल्ड। और इनके अलावा फैमिली में कौन है? एक मंगूस। क्यों लाए थे उनको? क्योंकि अपने बच्चे की क्या है? कंपेनियन, साथी के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे हम किस किस की बात कर रहे हैं? फार्मर, हिज वाइफ, हिज चाइल्ड एंड मंगूस पैट। जैसे आप लोग लाते हैं ना, घर में लाते हैं छोटा सा पपी लाते हैं, आप लोग भी खेलते हैं, या कोई लोग किचन रखते हैं, या कोई भी एनिमल रखते हैं घर में। क्लियर? तो अभी हम इस चैप्टर के थ्रू देखेंगे द फ्रेंडली मंगूस। क्लियर? Let's start the chapter.
तो बच्चों अभी क्लियर हो गया आपको? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हम किसकी बात करें। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ फार्मर, हिज वाइफ एंड अ चाइल्ड, और उनके साथ उनका जो है बच्चे के कंपेनियन के लिए किसको लाए? वो अपने घर में एक मंगूस को। क्लियर? तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अभी हमने करेक्टर, वी हैव डिस्कस्ड द करेक्टर। क्लियर? Once a farmer and his wife lived in a village. एक बार की बात है कि उनके जो फार्मर थे और उनकी वाइफ कहाँ रहते थे? एक गांव में रहते थे, विलेज में रहते थे, विद देयर स्मॉल सन। उनका क्या था? एक छोटा सा बच्चा था। क्लियर? दे लव्ड हिम वेरी मच। अब ऑब्वियस है, सब अपने बच्चों को कौन नहीं प्यार करता? आपके पेरेंट्स भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, लव यू। क्लियर? तो कोई भी फैमिली होती है तो बच्चों को जो है पेरेंट्स ऑब्वियस हैं, दे लव देम। तो सिमिलरली जो फार्मर थे एंड हिज वाइफ लव देयर चाइल्ड। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। अब एक दिन जो है उन्होंने क्या बोला, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार करते थे तो उन्होंने कहा हमारे पास क्या होना चाहिए? वी मस्ट हैव अ पेट, हमारे पास एक जो है पेट होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन उनकी वाइफ ने, उनके सॉरी फार्मर ने अपनी वाइफ से बोला कि हमारे पास क्या होना चाहिए? वी मस्ट हैव अ पेट। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन, कि जब हमारा बच्चा जो है ग्रोज अप करेगा, बड़ा होगा, तो उसको किसकी जरूरत होगी? ही विल नीड अ कंपेनियन, एक साथी की जरूरत होगी। दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। जो भी हम पैट लाएंगे अपने घर में, वो हमारे, जो हमारा चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसका क्या होगा? एक कंपेनियन होगा, साथी होगा, फ्रेंड होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। अब उसकी वाइफ को ये आइडिया अच्छा लगा कि बच्चा अकेला है, क्या ग्रोन अप करेगा, तो उसके साथ जो है एक कोई पेट होना चाहिए। तो ये आइडिया किसका था बच्चों? फार्मर का आइडिया था। He said to his wife कि जब हमारा बच्चा क्या होगा, when our son grows up he will need a companion। और ये आइडिया किसको अच्छा लगा? उसकी वाइफ को। she likes the she liked the idea। one evening, अब एक शाम को क्या हुआ बच्चों? the farmer brought him a tiny mongoose। एक शाम को फार्मर जो था अपने साथ क्या लेके आया? एक टाइनी, छोटा सा मंगूस। यू कैन से बेबी मंगूस। इट्स अ बेबी मंगूस। कैसा था वो? एक छोटा सा बच्चा था मंगूस का। मंगूस किसको कहते हैं बच्चों? अभी मैंने क्लियर करा था आपको, नेवले को बोलते हैं। Said his wife, but will soon be fully grown, he will be a friend to our son। तो उन्होंने कहा कि जल्दी ही ये क्या होगा? बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा, फुली ग्रोन अप। जैसे हमें पता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके बच्चे क्या होते हैं? ये नहीं है कि टाइम से जो है, जैसे हमारी क्या होती है, 3 स्टेजेस होती है, धीरे धीरे जो है ग्रोन अप होता है। स्टेजेस उनकी भी होती है, बट वो जो है जल्दी से जो है विल सून बी फुली ग्रोन अप हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो जल्दी से बड़ा हो जाता है। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। क्या ये हमारे सन का जो है, बच्चे का क्या होगा? फ्रेंड बनेगा। उन्हें थोड़ा सा क्या आया? फील सम डाउट। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रो। अब दोनों जो है धीरे धीरे जो है, डे बाय डे, जैसे जैसे पास हुआ, दे ग्रू अप। कौन कौन? बेबी एंड द मंगूस, दोनों की जो है इन 5 और 6 मंथ, अब 5-6 महीने में। अब आपने देखा होगा कि जो ह्यूमन बींग्स के जो बच्चे होते हैं, 5 और 6 मंथ्स के क्या होते हैं? अभी भी क्रैडल में रहते हैं, झूले में रहते हैं, राइट? बट एनिमल की यहाँ पे कंपेयर करा है कि इन 5 और 6 मंथ्स द mongoose had grown to its full size। अब 5 महीने में जो है, विद इन 5 और 6 मंथ्स, जो मंगूस था वो पूरा जो है फुल साइज में ग्रोन अप हो गया, बड़ा हो गया वो। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आईज। अब 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसको एक बहुत बड़ा फुल साइज का क्या बन गया? वो एनिमल बन गया विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आईज, और दो जो है उसकी चमकीली शाइनिंग आईज थी, एंड बुशी टेल। अब बुशी टेल आपने देखी होगी कि टेल जो है कैसी होती है मंगूस की। लेट्स सी थ्रू दिस पिक्चर। यहाँ पे देखा होगा इसकी बुशी मीन्स बहुत ज्यादा जो है बुश की तरह, मतलब बहुत ज्यादा जो है हेयर होते हैं इसकी। बुशी टेल। द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी। और अभी जो है फार्मर का जो है, किसान का बच्चा कैसा था बेटा?
अभी भी छोटा था, स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल। अब क्रैडल क्या बोलते हैं बच्चों? स्मॉल बेड फॉर अ बेबी। छोटे बच्चों के लिए एक जो है झूला होता है, उसको बोलते हैं क्रैडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, क्रैडल है, स्मॉल बेड फॉर अ बेबी। क्लियर? तो दिस इज योर क्रैडल। क्रैडल मीन्स स्मॉल बेड फॉर बेबी स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटिवली। अब बच्चे क्या करते हैं बच्चों? दो ही काम करते हैं, या तो चिल्लाते हैं या रोते हैं या सोते हैं, राइट? तो वो क्या कर रहा था, बेबी जो था, ही इज स्टिल इन द क्रैडल स्लीपिंग, या तो सोते रहते हैं और जब उठेंगे तो क्या करेंगे वो? क्राइंग, चिल्लाएंगे ऑल्टरनेटिवली, राइट? One day the farmer's wife wanted to go to the market. अब एक दिन जो है फार्मर की जो वाइफ थी, she wanted to go to the market. अब उसको जो है बाजार जाना था, ऑब्वियसली शॉपिंग करनी थी, सामान लाना था, तो she wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. अब उसने क्या बोला कि रॉक का मतलब क्या होता है बच्चों? झूला झूलाना। क्रैडल को जो है मूव करना, टू मूव और स्वे फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अब बच्चा होता है, झूले में होता है, तो क्या करते हैं हम? स्वे करते हैं, उसको मूव करते हैं, सो दैट कि बच्चा जो है वहां पे सो जाए, स्लीप इन द क्रैडल। क्लियर? तो उसकी वाइफ ने क्या करा, उन्होंने, बिकॉज शी वांटेड टू गो टू द मार्केट, उन्होंने फीड कराया। फीड का सेकंड फॉर्म क्या होता है बच्चों? फेड। फीड, फेड। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुआ है कि शी फेड द बेबी, कि उसने बच्चे को जो है फीड कराया, एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल, और उन्होंने उसको जो है मूव करा, क्रैडल को। क्लियर? पिकिंग अप द बास्केट, अब उसने क्या करा, बास्केट उठाई। शी सेड टू हर हस्बैंड, अब वाइफ ने अपने हस्बैंड से बोला, आई एम ऑफ टू द बाजार, कि मैं कहाँ जा रही हूँ? बाजार के लिए जा रही हूँ, आई एम ऑफ टू द बाजार। द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम। अब क्योंकि माँ होती है, माँ क्या करती है बच्चों? केयर करती है अपने बच्चों का। तो वो बाहर जा रही थी, बट स्टिल उन्होंने वार्न कर अपने हस्बैंड को, व्हाट शी सेड टू हिज हस्बैंड, कि आई एम गोइंग टू द मार्केट। क्या बोला उसने? कि मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, कि बेबी सो रहा है, कीप एन आई ऑन हिम, कि इसको जो है ठीक से देखते रहना। Frankly, I don't like to leave the child only alone with the mongoose. अभी भी उसको कोई ट्रस्ट नहीं था मंगूस पे। What she said, frankly का मतलब क्या है यहाँ पे? Honestly। तो honestly जो है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जो है किसके साथ रहे? मंगूस के साथ रहे, alone with the mongoose। Clear? You need not be afraid, said the farmer. Afraid का मतलब क्या होता है बच्चों? डरना। कि आप जो है, उसने अपनी वाइफ से बोला, farmer said to his wife, you need not be afraid, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, said the farmer. The mongoose is friendly animal. तो उन्होंने कहा, नहीं भाई, ये जो मंगूस है ये क्या है? एक फ्रेंडली एनिमल। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी। उसने क्या बोला फार्मर ने, कि भाई तुम्हें जो है डरने की जरूरत नहीं है, ये जो है एक क्या है, द मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल, इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी, कि जितना स्वीट हमारा बेबी है वैसे ही जो है ये मंगूस भी है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, ये जो है सबसे अच्छे क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। यू नो, तुम जानते हो कि ये सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा कि एक फार्मर था, वंस ए फार्मर, और उनकी जो वाइफ थी, एंड देयर लिटिल, ये small son. Obvious is the parents, farmer and his wife love their son. One day the farmer said to his wife कि we must have a pet. अब क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हमारा बच्चा जो है, when our son grows up, he will need a companion. तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक पैट चाहिए, so that कि जो हमारा बच्चा है उसको एक साथी की जरूरत है। दिस आइडिया जो है उसकी वाइफ को जो है, हिज वाइफ लाइक द आइडिया। एक इवनिंग में क्या हुआ, वन इवनिंग फार्मर क्या लाया? एक बेबी मंगूस लाया। बट एज यूजुअल जो है वाइफ ने क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि ये तो जल्दी से ग्रोन अप हो जाएगा, तो हमारे क्या ये जो है, ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। अब बेबी और जो मंगूस थे साथ साथ बढ़ने लगे, बट विद इन अ 6 months द मंगूस जो है हैड ग्रोन अप इन फुल साइज, और उसकी 2 आंखें, शाइनिंग आई थी, बुशी टेल थी,
बट जो फार्मर का बेटा था वो भी क्या था, अभी स्टिल अ लिटिल बेबी, और अभी भी किसमें था, वो क्रैडल में था, झूले में था। एक दिन क्या हुआ, वन डे, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों क्राइंग करेंगे या स्लीपिंग करेंगे, सोते हैं या रोते हैं, राइट। तो ऑल्टरनेटिवली जो है उसका ये एक्शंस चल रहे थे। वन डे उसकी वाइफ ने जो है, शी वांटेड टू गो टू द मार्केट। अब बाजार जाना था उन्होंने, तो ऑब्वियस है, तो बच्चे को पहले क्या कराया उन्होंने, शी फेड, उसको फीड कराया, और उसके बाद उसने जो है उसको रॉक करा उसके झूले को, और उसके बाद पिकिंग अप द बास्केट और अपने हस्बैंड से कहा, आई एम गोइंग टू द मार्केट, द बेबी इज स्लीपिंग, कि बेबी सो रहा है और आप जो है कीप एन आई ऑन हिम। बट फ्रेंकली जो है मैं कह रही हूँ कि ऑनेस्टली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। बट उन्होंने उसको क्या करा, मंगूस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बोला, व्हाट ही सेड, फार्मर सेड टू हिज वाइफ, कि मंगूस कैसे होते हैं, मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल, और जितना स्वीट हमारा बेबी है, इट इज एज स्वीट एज अ बेबी, एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। यू नो कि ये जो है बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, प्लीज डोंट अफ्रेड, नो नीड टू बी अफ्रेड, क्लियर। तो ये हमने अभी पढ़ा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है। ये क्या है, फार्मर की वाइफ है, और ये कौन है, फार्मर, हिज वाइफ, और ये कौन है, मंगूस। मंगूस की कैसी आईज है बच्चों, शाइनिंग आईज है, एंड बुशी टेल, क्लियर। और ये बच्चा है, बच्चा किसमें है बच्चों, क्रैडल में है, झूले में है, एंड क्या कर रहा है वो, सो रहा है, स्लीपिंग। तो वाइफ वेंट अवे, अब उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि भाई मैं तो जो है, आई वांटेड टू गो टू द मार्केट, और आप जो है कीप एन आई ऑन द बेबी। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है बच्चों, द वाइफ वेंट अवे, अब वाइफ जो है मार्केट चली गई, वेंट वो वेंट, यहाँ पे भी क्या यूज करा है बच्चों, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। अब ऑब्वियस है, जो जेंट्स होते हैं ना, तो क्या कहते हैं, जो मेल होते हैं वो, उनको जो है काम कुछ नहीं मिला, तो उसने ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड। अब उसने कहा घर में कोई है नहीं, कोई काम नहीं है, बट वो ये भूल गए कि उनकी वाइफ ने क्या बोला था कि बच्चे के साथ जो है आप रहना। अब फार्मर have nothing to do in the house, so he decided to go out and take a round, yeah, take a look at his field. अब उसने कहा चलो खेतों में चले जाता हूँ, कोई काम तो है नहीं करने के लिए, नॉट फार अवे, और खेत ज्यादा दूर नहीं थे, so he decided to go out to look at the fields. He ran into some friends on way back and didn't return for quite some time. अब जैसे ही वो बाहर गए, ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स, अब कुछ लोग जो है मिल गए रास्ते में, ऑन द वे बैक, एंड डिडंट बैक। अब होता है ना बच्चों, अगर हम कहीं जा रहे हैं, कोई फ्रेंड्स मिल गए, तो हमारी आपस में क्या चल रही है, कन्वर्सेशन चलने लगती है, अरे तुम कैसे हो, क्या है, बातें करते हैं। तो सेम जो है, जब व्हेन ही वाज गोइंग टू द फील्ड, तो कौन मिला उनको, उसको कुछ फ्रेंड्स मिले ऑन द वे बैक, एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। अब थोड़ा सा समय लग गया और वो घर नहीं पहुंचे। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको क्लियर हो गया होगा, हियर हमने किसकी बात की है बच्चों, फार्मर की, उसकी वाइफ की, उसके जो है स्मॉल चाइल्ड की, देयर सन, और मंगूज की बात करी। बट यहाँ पे हमने देखा कि जो फार्मर थे उनको पूरा ट्रस्ट था मंगूज पे, बट वाइफ को जो है उस पे ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि उन्हें जो है बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, शी डिडंट वांट टू लीव अलोन द चाइल्ड विद द मंगूस, मंगूस के साथ अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, क्लियर। बट स्टिल शी वेंट अवे टू द मार्केट, और अपने हस्बैंड को वार्न करके गई कि आप जो है इसको बच्चे को देखना। बट द फार्मर ने क्या करा, he has nothing to do in the house, so he decided to go out and take a look at his fields, और जो बहुत दूर नहीं थे, नॉट फार अवे, बट आते आते जो है उसको कुछ फ्रेंड्स मिल गए, तो उसे कुछ टाइम लग गया, एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द फार्मर्स वाइफ। तो पहले हम हेडिंग देखते हैं, और ये जो हमारे जो पॉइंट्स दिए हैं,
we are going to discuss in the next part of this chapter. Clear? तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? Let's take a look. The farmer's wife returned home. अब क्या हुआ कि फार्मर तो वापस नहीं आया क्योंकि वो उसको जो है उसके फ्रेंड्स मिल गए थे, बट उसकी वाइफ जो है शी रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हेवी बास्केट. अब पूरी शॉपिंग करने गई थी. वो कहाँ गई थी बच्चों? मार्केट में गई थी शॉपिंग करने. तो फार्मर की वाइफ जो है वापस आई. शी रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट और उनके पास क्या था? कैरिंग अ हेवी बास्केट. बास्केट जो उन्होंने जो है लेके गई थी मार्केट में वो पूरी जो है भरी हुई थी, हैवी थी. She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. अब वो जो mongoose था, जैसे when she returned home, what she saw, उसने क्या देखा? She found the mongoose. उन्होंने देखा कि जो mongoose है at the entrance of the house with blood. अब उसने देखा जो एंट्रेंस का डोर होता है ना बच्चों, होता है ना आपके घर में भी होगा, जहाँ से आप एंटर करते हैं, तो वहां पे कौन खड़ा हुआ था? मंगूस. और उसके जो पॉज से पंजे और फेस में क्या लगा हुआ था? ब्लड. तो बच्चों अगर आपके साथ ऐसा कोई सीन हो कि आप बाहर चले गए और अपने पेट के साथ किसी को छोड़ के गए और जब आप आए और आप एंट्रेंस में क्या देखें कि वो जो है पेट, उसकी जो है फेस में और पॉज में क्या है? ब्लड लगा हुआ है, तो आप क्या सोचेंगे? राइट? तो आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हमें जल्दी में कोई डिसीजन लेना चाहिए बच्चों, या गुस्से में कोई डिसीजन लेना चाहिए. अब इसको देख के अगर आप मान लो गुस्से में करते नहीं भाई इसने जो है मेरे बच्चे को मे भी जो है एजप्शन ही कर सकते हैं ना कि इसने इसके मुंह में खून लगाया तो मे भी इसने जो है हार्म पहुंचाई है मेरे बच्चे को. तो गुस्से में बच्चों कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए. कई बार होती है ना आप लोगों की आपस में लड़ाई होती है फ्रेंड्स के बीच में और आप तुरंत बोल देते हैं भाई मैं तुम्हें कभी तुम्हारी से बात नहीं करूंगा. राइट? तो कभी भी कोई भी जिससे आपको बाद में जो है रिग्रेट ना करना पड़े, पश्चाताप ना करना पड़े, तो कभी भी गुस्से में कोई भी या जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले जिससे आपको जो है इन फ्यूचर रिग्रेट करना पड़े. राइट? तो अभी देखते हैं बच्चों कि क्या उसने जो एज्यूम किया था वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग. क्लियर? She jumped to the conclusion that it was her son's blood. अब उसने क्या करा कि जल्दी से जो है डिसीजन ले लिया, कंक्लूजन में पहुंच गई कि भाई ये जो है मेरे बच्चे का क्या है? ब्लड है. एंड द मंगूस वाज द गिल्टी वन. और उन्होंने कहा भाई ये जो मंगूस है इसी की जो है गलती है. क्लियर? तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा बच्चों? अगर किसी को जो मैं क्वेश्चन पुट कर रही हूँ अगर आंसर आता है तो यू कैन रेज योर हैंड और टेक द माइक. तो अभी हम किसकी बातें कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे फैमिली में कौन कौन है? कौन बताएगा? किसी बच्चे को पता है? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कौन कौन से करेक्टर्स हैं इन द फैमिली? जीआईसी अजयपुर, आप बताएंगे कि फैमिली में जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड, तो आप बताएंगे कि फैमिली में कौन कौन लोग थे? कौन बच्चा बताएगा? देखो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं. टेक द माइक. आप माइक लीजिए. किसी को नहीं पता बच्चों? अभी हमने पूरा फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड. यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन बच्चा बताएगा? तो बच्चों अगर नहीं आता है तो आप हाथ खड़ा करके बोलें कि हमारी समझ में नहीं आया है, सो दैट कि हम उसको रिपीट करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे अभी प्लीज लिसन टू मी केयरफुली कि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ फार्मर एंड हिज वाइफ एंड एंड देयर सन. एक छोटा उनका बच्चा है उसकी बात कर रहे हैं. उनको जो है किसकी जरूरत है? एक अपने बच्चे के लिए साथी की जरूरत है, कंपेनियन की जरूरत है, सो दैट वो क्या लेके आए घर में? उनके फार्मर एक मंगूस लेके आए, नेवला लेके आए. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? फार्मर, हिज वाइफ एंड द स्मॉल चाइल्ड. और उनका पेट का नाम क्या है? एक बेबी मंगूस है. क्लियर? अब पता चल गया बच्चों? अब कौन बच्चा आंसर देगा? तो बच्चों एक बार ही देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि फैमिली में कौन कौन थे? फार्मर. सारे बच्चे ध्यान से रहिए. फार्मर, उसकी वाइफ थी, देयर चाइल्ड था, और उनका एक कंपेनियन पैट कौन था? वो मंगूस.
क्लियर हो गया बच्चों आपको? कौन कौन था? फार्मर, हिज वाइफ, हिज चाइल्ड और कंपेनियन पैट कौन था? मंगूस। क्लियर? फिर हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि एक दिन जो है उनके हस्बैंड को, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, राइट? कि वह एक दिन जो है वो जो है बोथ ऑफ देम, फार्मर और उनकी वाइफ, दे लव देयर सन। क्लियर? तो उन्होंने एक दिन जो है फार्मर को एक आइडिया आया कि वी मस्ट हैव अ पैट, कि हमारे पास क्या होना चाहिए? एक पैट होना चाहिए। किसने बोला ये? फार्मर ने अपनी वाइफ से बोला। फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे व्हेन आवर सन ग्रोज अप, कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको किसकी चाहिए जरूरत होगी? ही विल नीड अ कंपेनियन। किसकी जरूरत होगी बच्चों? एक साथी की जरूरत होगी। और ये जो आइडिया था किसको अच्छा लगा? हिज वाइफ, जो फार्मर की वाइफ थी, शी लाइक द आइडिया। एक इवनिंग में द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी, टाइनी मीन्स छोटा सा एक मंगूस लाया, बेबी मंगूस। क्लियर? यहाँ पे हमने देखा भी था कि एक छोटा सा जो है मंगूस लाया था। बट जैसे अभी हमने पढ़ा था कि विद इन 6 और 5 मंथ वो जो है फुली हैड ग्रोन अप। फुली क्या हुआ? हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। जितना बड़ा मंगूस होता है ना। अभी ये अच्छा हैंड रेज करके बताएं कितने बच्चों ने मंगूस देखे? हाथ खड़ा करके बताएं। नेवला कितने बच्चों ने देखा है? हाथ खड़ा करके बताएं। हाथ खड़ा करके बताएं कि किसी ने नेवला देखा है, मंगूस देखा है? किसी ने? किसी ने नहीं देखा मंगूस? कोई बात नहीं, ठीक है। तो मंगूस लेके आए वो, और उनकी वाइफ को जो है ये आइडिया अच्छा लगा था। बट उनको जो है एक डाउट था कि ही विल बी, कि वेदर की ये बनेगा इसका फ्रेंड या नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो है जल्दी से ग्रोन अप हो जाते हैं। अब विद इन 6 मंथ वो जो है फुली जो है हैड ग्रोन अप, बड़ा हो गया। उसकी 2 शाइनी आईज थी, एक बुशी टेल थी। द फार्मर सन वाज अ स्टिल बेबी, बट जो है वो तो पूरा ग्रोन अप हो गया। बट जो बच्चा था फार्मर का अभी भी क्या था? ही वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रैटल। क्रैटल का मतलब मैंने क्या बताया था बच्चों आपको अभी? स्मॉल बैग फॉर बेबी, जिसको आप क्या कहते हैं? झूला। एक जो है बेड होता है बच्चों के लिए, उसको बोलते हैं क्रैटल, झूला। बच्चे क्या करते हैं? या तो क्या करते हैं? सोते हैं, स्लीपिंग और क्राइंग। तो बेबी क्या करता था? स्लीपिंग और क्राइंग अल्टरनेटिवली। वन डे, अब एक दिन जो है फार्मर की वाइफ ने क्या करा? शी डिसाइडेड और शी वांटेड टू गो टू द मार्केट। उसने क्या करा? बच्चे को पहले फीड कराया और उसके बाद रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। अभी मैंने बताया था आपको रॉक्ड का मतलब क्या होता है? टू मूव और स्वे फ्रॉम वन साइड टू अनदर, झूला झूलाना जिसको बोलते हैं हिंदी में। दैट इज यूर रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। पिकिंग अप द बास्केट, अब उन्होंने क्या करी? बास्केट ली और कहाँ चली गई? वो मार्केट के लिए। बट बिफोर दैट शी सेड टू हिज हस्बैंड, क्या बोला उन्होंने? टू सॉरी, शी सेड टू हर हस्बैंड कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम, कि मैं जो है आप नजर रखना इस पे, बच्चे पे रखना। ऑनेस्टली कि मैं नहीं चाहती हूँ, ऑनेस्टली ईमानदारी से कह रही हूँ, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। तो उनके हस्बैंड कहते हैं प्लीज डोंट बी अफ्रेड। मंगूस जो होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, यू नो। तो बच्चों यहाँ पे पिक्चर में भी बताने की कोशिश करी है मैंने आपको कि यहाँ पे फार्मर है, उसकी वाइफ है, बेबी है और मंगूस है। तो फैमिली में खाली ये जो है 4 मेंबर्स हैं, एक पैट है उनका और 3 जो है वो हस्बैंड वाइफ और उनका एक देयर चाइल्ड। अब वाइफ जो है वो मार्केट चली गई और हस्बैंड ने जो है उसके पास क्या था? ही हैज नथिंग टू डू इन द हाउस, सो ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड। उन्हीं का काम तो है नहीं घर में कुछ करने के लिए कि फील्ड में चला जाता हूँ, ज्यादा दूर तो है नहीं। बट आते आते जो है उसको फ्रेंड्स मिल गए एंड ही डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। अब बच्चों ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट करा। टुमारो आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। तो सारे बच्चे जो हैं रिवाइज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड रीड द चैप्टर। क्लियर? तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस